बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। सुबह सुबह ये खबर आपके सामने ब्रेक कर दूं कि रात गए इमरान खान साहब ने जो अवाम के साथ खिताब किया, जो एहतजाज करे थे पूरे पाकिस्तान में, इतनी बड़ी तादाद में आके एहतजाज करे थी। इमरान खान साहब ने ऐन वक्त में अपनी तकरीर के पॉइंट्स तब्दील किए हैं। ये तब्दील किए गए हैं, तब्दील करवाए गए हैं। कौन सी तसल्ली, तशफ़ी या आखिरी डेडलाइन इमरान खान साहब से मांगिए, ये आज का सबसे टॉप टॉपिक होगा हमारे इस व्लॉग के अंदर। और इंशाअल्लाह ताला ये तसल्ली करके उठेंगे हम लोग कि खान साहब की तकरीर के मुंदरजात आखिर क्यों चेंज हुए। उस तकरीर के मुंदरजात चेंज हुए जिससे मुतल्लिक 2 रोज कबल से मैं आपको खुद कह रहा हूं कि खान साहब को उनके अपने करीबी हल्के कह रहे हैं कि खान साहब अभी आपने ये बात नहीं करनी, खान साहब प्लीज आपने इतवार के रोज ये बात नहीं करनी। उस तकरीर से मुतल्लिक के जिसके सिलसिले में एक बाकायदा तौर पर एक ग्राउंड डेवलप हो चुकी थी, एक ग्राउंड बदल चुकी थी, वो तकरीर चेंज हुई है। इस व्लॉग के आखिर में मैं उस पॉइंट पर बात करूंगा क्योंकि खान साहब की तकरीर में कुछ खास ऐसा नया नहीं था, जिस बिना पर एक पूरी एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुकी थी कि खान साहब इतवार के दिन अवाम को एतमाद में लेते हुए अपने लॉन्ग मार्च फेज 2 की पूरी रिहर्सल करने के प्लान में है, कोई तहलका खेज इंकशाफ करने के प्लान में है। उसकी डिटेल बता रही। दूसरा, राज कब राज रहते हैं जी, एक ना एक दिन तक तो उनको अफशा होना ही पड़ता है। खुर्रम दस्तगीर साहब की जो चिंगारी है ना, उसने पूरा शोलानी आग पकड़ ली है जी। रात गए कई ऐसे वाकयात हुए जो मैंने आपको बताने, जिसमें असद उमर साहब ने एक बार फिर से DGI-SPR को कहा कि प्लीज़ वजाहत करें इस सिलसिले में। लेकिन मेरे पास कुछ दीगर खबरें भी हैं जो हामिद मीर साहब के रेफरेंस से रात गए उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर बात करते हुए कहा खुर्रम दस्तगीर या तो कुछ छुपा रहे या उनको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। ले मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं। और हामिद मीर साहब ने वाकई बड़े तबाकुल इंकशाफात किए, उसकी डिटेल भी आपके सामने रखता हूं। तो हमेशा एक रिक्वेस्ट है, वीडियो मुकम्मल देखें, चैनल पहली बार देखें तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा देंगे तो आने वाले वक्त में वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। हामिद मीर साहब से सवाल यह किया था, नया पाकिस्तान प्रोग्राम है जियो का जी, और शहजाद इकबाल हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम कंडक्ट किया। हामिद मीर से सवाल किया गया कि जी पहले कहा जा रहा था कि महंगाई, मुल्की मईशत और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म किया गया था नून लीग और पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादियों की जानिब से। लेकिन जब से खुर्रम दस्तगीर ने यह कहा कि नहीं, ये मामला सारा का सारा एक अहम तरीन अपॉइंटमेंट डेफिनेटली आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के हवाले से था, नहीं तो अगर ऐसा ना होता तो हमारी पूरी की पूरी जो मेन स्ट्रीम जो हमारी क़यादत है उन सबको नाअहल कर दिया जाता। और ये बहुत ज़रूरी था, उस अपॉइंटमेंट से पहले हमें हर हाल में इस हुकूमत को संभालना था। मामला अवाम के दर्द तकलीफ का नहीं था, अवाम की गुर्बत का नहीं था, अवाम के मुआशी प्रॉब्लम्स का नहीं था, लेकिन मामला ये था। तो हामिद मीर साहब नेक्स्ट स्टेप आगे गए हैं। और हामिद मीर साहब कोई शक नहीं है वेल इन्फॉर्म्ड एक एंकर है, वेल इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी है, वेल इन्फॉर्म्ड तज्जियाकार है। इनकी इस बात पर कोई किसी किस्म का शक नहीं कर सकता। उनकी राय कैसी होती है इट्स अनदर थिंग, लेकिन उनकी इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक भी किया जाए तो उनकी इंफॉर्मेशन बहुत मुस्बत और बेहतर होती है। ठीक है, वो इतनी जल्दी आसानी से स्टेटमेंट देते नहीं है। तो जियो के ही प्रोग्राम में स्टेटमेंट देते हुए हामिद मीर साहब ने कहा खुर्रम दस्तगीर से मुतल्लिक कि खुर्रम दस्तगीर को लगता है पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है या वो कुछ छुपा रहे हैं। उन्हें पूरी कहानी देखिए, जरा कहानी सुन ले जी। उन्हें कहा नवंबर 2021 में पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिया गया था। किसने लिया गया था ये भी बता देता हूं, इमरान खान साहब के दौर की एस्टेब्लिशमेंट ने। नवंबर 2021 में पिछले साल उन्हें कहा यह तय हुआ था कि 2022 में इलेक्शन कराए जाएंगे इमरान खान साहब की जानिब से। अप्रैल 2022 में अब हामिद मीर पूरी स्टोरी बता रहे हैं कि दरअसल ये लोग आए किस वजह से हैं, ये सुनना आपने। उन्हें कहा अप्रैल 2022 में आर्मी चीफ चले जाएंगे, नए आर्मी चीफ की तैनाती होगी। ठीक है, जब पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिया गया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, एक और टर्म इमरान खान साहब को मिलेगी और उसके बाद अगली टर्म पीपल्स पार्टी को दी जाएगी। ठीक है, और यह पूरा प्लान तकरीबन 20 साल का मंसूबा बनाया गया था पाकिस्तान में हुकूमत साजी के हवाले से, हुकूमती मामलात के हवाले से 20 साल का प्लान था। और इस प्लान में क्या था कि अप्रैल 2022 में नए आर्मी चीफ की तकरीर के बाद इमरान खान ने इसी साल यानी 2022 में इलेक्शन करवाना था। यह पीपल्स पार्टी को लूप में लिया गया और इमरान खान साहब ने उस इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत लेनी थी, ये 2/3 अक्सरियत लेनी थी।
और फिर पाकिस्तान का पार्लिमानी निज़ाम ख़त्म करने का प्लान था, जिसका पीपल्स पार्टी को इल्म था, पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया गया था कि पार्लिमानी निज़ाम ख़त्म करना है और पाकिस्तान में सदारती निज़ाम को लेकर आना है। और फिर सदारती निज़ाम ही ख़त्म नहीं होना, 18वीं तरमीम भी इस सिलसिले में ख़त्म करनी है। और यह मंसूबा बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी के साथ शेयर हुआ था। पीपल्स पार्टी ये मंसूबा सीधा सीधा शेयर किया नून लीग के साथ या नवाज शरीफ साहब के साथ। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये तो 73 का आइन रोल बैक होने जा रहा है। ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं इनसाइड, जिनको मैं कहूं कि अगर वो 20% नून लीग के साथ हैं तो 80% पीपल्स पार्टी के साथ है। मैं उनको हमेशा से पीपल्स पार्टी के हवाले से उनका टिल्ट बहुत ज़्यादा देखता हूँ। जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं या हामिद मीर साहब को सुनते हैं, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी सियासत को आइडलाइज करते हैं हमेशा से हामिद मीर साहब। ठीक है जी। उन्होंने कहा ये मुस्लिम लीग नून के साथ पीपल्स पार्टी ने मंसूबा शेयर किया जी, हमें ये बताया जा रहा है आप फारिग हैं बिल्कुल। तो अप्रैल उन्होंने कहा था कि 73 का आइन रोल बैक होने जा रहा है और इस सिलसिले में नून लीग और जरदारी साहब ने, यानी मियां नवाज शरीफ और जरदारी साहब ने यह फैसला किया कि आइन को बचाना है। और इस तरह इस आइन को बचाने की तगदो में पाकिस्तान में एक जमहूरी इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया गया। क्योंकि इतनी ख़बरें हम सब में आ रही थी कि इमरान खान साहब पीपल्स पार्टी से बात करने के लिए तैयार हैं, नून लीग से किसी किस्म की बात करने के लिए तैयार नहीं थे। तो बकौल हामिद मीर साहब कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आना था, 2/3 मेजॉरिटी आनी थी। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी को कहा था कि ये टर्म इमरान खान दोबारा जीतेंगे, 2/3 मेजॉरिटी के साथ सदारती निज़ाम लागू होगा, 73 का आइन रोल बैक होगा और उसके बाद ठीक है, जिसकी बिना पर नून लीग ने कहा नहीं 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 फ़ौरन करें जी। एबिलिटी, कैपेबिलिटी, पाकिस्तान की आवाम का दर्द, महंगाई, कुछ भी नहीं था। दरअसल ये वजह थी जो हामिद मीर साहब ने कही। ठीक है, अब जवाब वो खुद ही देंगे। ठीक है, दूसरा इस पे सोने में सुहागा ये हो गया कि जितना भी आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था पता चल गया है कि सारे आवाम को चरिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं नून लीग और उनके इत्तेहादी और पीपल्स पार्टी वाले मिलकर। पागल बनाया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ बनाया ही पागल आवाम को जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ ज़ाती नौयत का अपनी हुकूमतें करने का सारा मामला था, जिसकी बिना पर यह सारी ग्राउंड बिखेरी गई थी। और अब असद उमर ने कह दिया, ISPR से एक बार फिर मुतालबा किया कि वजाहत करें जी, हम इंतज़ार कर रहे हैं जो खुर्रम दस्तगीर ने कहा है। और अब इसके साथ नथिब कर दें हामिद मीर को भी, तो ISPR को इसका आंसर देना है कि जितनी सूरत के साथ मिल रहे हैं ना, तो अब इमरान, इसको ऐसा लग रहा है जैसे PTI इसको लेट इट गो नहीं करना चाह रही, ये खुर्रम दस्तगीर और ये हामिद मीर वाले मामले को। इन दोनों हिसाब से मुतल्लिक ISPR ने क्लियर करना है कि क्या ऐसा था कि पिछली इस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी को लूप में लिया था, क्या ये सारी चीज़ें थी कि दर्द था, कि तकलीफ़ थी पाकिस्तान की, क्या चीज़ थी। डेफिनेटली असद उमर मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो इसको लेट इट गो करने के प्लान में नहीं है। अब आ जाऊँ उस अहम तरीन स्टोरी की तरफ जी। इमरान खान साहब जी, आखिरी वक्त में इमरान खान साहब की तकरीर चेंज हुई है और ये तब्दील कराई गई है तकरीर, और एक नया लाएमल इमरान खान साहब देने के प्लान में थे। ऐसी था ना सारी चीज़ें जो हम आपके साथ डिस्कस कल से कर रहे थे, और कुछ इंकशाफात करने भी जा रहे थे जिसमें हम कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत तक इमरान खान साहब को रोक रही है। ग्राउंड बन चुकी थी कि आज के 10 बजे के, कल रात के जो 10 बजे का खिताब था उसमें बहुत संजीदगी से इमरान खान साहब को इंकशाफ करने जा रहे हैं, बड़ी बहस होगी, रोका भी जा रहा था, पूरा एक सिनेरियो डेवलप हुआ। तो आखिरी वक्त में तकरीर बदली गई है और इसके जो मुझे जो लग रहा है वो बात सुन लें जी। कल की इजाज़ुल हक साहब की मुलाकातें, कल की कई अहम मुलाकातें थी उनकी बनी गाला के अंदर, और उस बनी गाला की मुलाकात में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह पर, जिस पे इजाज़ुल हक जैसे लोग जो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के राब्ताकार या मैसेंजर के तौर पर जाने जाते हैं, इस तरह की मुलाकातें करने के बाद एक और खान साहब से डेडलाइन ली गई है। खान साहब देखकर थोड़ा सब्र कर लें, हम मुख्तलिफ चीज़ों को देखते जा रहे हैं और देखने लगे हैं। यानी खान साहब से ही तकरीर चेंज करवाई गई है, और जिस हिसाब से अवाम इतनी बड़ी तादाद में निकली और उस मौके पर निकली कि इमरान खान खुद बनी गाला में है, तो अंदाज़ा लगा लें कि जब इमरान खान साहब खुद निकलेंगे तो अवाम क्या निकलेगी। लेकिन हाँ, इतना मैं बता दूं, जितने स्ट्रॉन्ग विजुअल्स मैंने देखे, क्योंकि मैं TV पे हूँ तो मेरी सारी स्क्रीन्स नज़र आ रही होती है एक वक्त में, जो मैंने विजुअल्स देखे ना, उससे अंदाज़ा लग रहा है कि रनिंग पकड़ ली है जी फ़ेज़ 2 के लिए, जिससे मुतल्लिक़ वो कह रहे हैं कि मैं 10 जुलाई तक से पहले कोई ऐलान कर सकता हूँ। और वो डेट कौन सी होगी, इट्स अनदर थिंग, लेकिन 10 जुलाई से पहले एक ऐलान कर सकते हैं खान साहब। लेकिन ऐसा लग रहा है जिस तरह वो कहा था ना 20 मई को मुल्तान जलसे में ऐलान करूँगा,
तो उसी तरह की कोई डेडलाइन इमरान खान साहब से मांगी जा रही है, थोड़ी सी एक्सटेंशन मांगी जा रही है। मुझे ऐसा लगता है बाकायदा तौर पर खान साहब की तकरीर चेंज हुई है। मैंने आपको खबर दी थी कि खान साहब कल आ रहे हैं लाहौर में, खान साहब लाहौर भी नहीं आए। जब मैं कहीं और से तो नहीं रहा, मैं पीटीआई के सोर्सेज से ले रहा हूँ ना, मैं उन्हीं की एक्टिविटी से ले रहा हूँ ना, वो भी नहीं आए। तो पसे पर्दा बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और मामला साजी की बातें भी चल रही हैं। मुझे इस बात का शक नहीं, मुझे इस बात का यकीन है, मैं टाइमलाइन के साथ इसको प्रूव कर सकता हूँ। वीडियो से मुतल्लिक फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।